दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौतरफा मुसीबत में घिर गए हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब हाल के दिनों में लगातार योगी आदित्यनाथ की अपने ही पार्टी में पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, जूतम पैजार कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के विधायक अब गाइडलाइन से परे जाकर काम कर रहे हैं। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये स्थिति आ कैसे गई? और योगी आदित्यनाथ क्या अब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, ढीले पड़ते जा रहे हैं? इसका नमूना दिखाई दिया आपके सामने। पहली तस्वीर है, आप ध्यान से देखिए। ये हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, जिनको बंधक बना लिया विधायक बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू राजपूत। मौका था कि ये स्वतंत्र देव सिंह ये जब उस क्षेत्र से गुजर रहे थे जहां से ये एमएलए हैं बृजभूषण राजपूत, और उसी दौरान बृजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ उनकी गाड़ी को रोक लिया और रोक करके स्वतंत्र देव सिंह को गाड़ी से उतरने पर मजबूर कर दिया। उनके समर्थक और खुद बृजभूषण राजपूत उनसे सवाल जवाब करने लगे और बहुत ही गुस्से में सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि सड़कें खोद कर वैसे ही छोड़ दी जा रही हैं। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहे हैं उस काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। काम में तेजी के जगह पर उसमें लापरवाही बरती जा रही है। गड्ढे ऐसे ही खोल खोल करके छोड़े गए हैं जो किसी भी दुर्घटना को और घटना को अंजाम दे सकते हैं। गड्ढे ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं। इस जल जीवन मिशन के तहत जो गांवों तक पानी पहुंचाने की बात है, स्वच्छ पानी देने की बात है, वो आधे अधूरे लटकी हुई है। पाइपें जगह जगह टूटी हैं, जगह जगह लीक कर रही हैं, पानी बह रहा है, लोग परेशान हैं। ये सब बातों को लेकर स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी के ही विधायक बृजभूषण राजपूत ने बंधक बना लिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस को बीच बचाव करनी पड़ी, तब जाकर किसी तरह से वहां से निकल पाए स्वतंत्र देव सिंह। और स्वतंत्र देव सिंह आनन फानन में अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम जहां जहां भी लापरवाही है उसको जरूर दिखवाएंगे और तुरंत उसको दुरुस्त कराएंगे। अब ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वहीं का एमएलए, उसी पार्टी का एमएलए अपने ही मंत्रियों से नाराज। अब दूसरी घटना देख लीजिए, आपके सामने ये भी तस्वीर है। एक तस्वीर आई है, ये उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज से आई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुँचे थे श्रद्धांजलि सभा में। वो स्टेज पर बैठे हुए थे, तभी वहाँ के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह पहुँचे और स्टेज पर केशव मौर्य के बगल में बैठे थे सच्चिदानंद पांडे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए और इस कदर भिड़ गए कि हाथापाई की नौबत आ गई। एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े, मार पिटाई की नौबत आ गई। और मार पिटाई करते हुए इस तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि केशव मौर्य तो हक्का बक्का रह गए, वो तो केवल देखते रहे। बीच बचाव करना पड़ा बॉडीगार्ड को। जो वहां पर केशव मौर्य के बॉडीगार्ड वहां उपस्थित थे, उन्होंने देखा कि ये स्थिति और भयावह हो जाएगी, तो वो आगे आकर के बीच बचाव किए। जिला अध्यक्ष
और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चिदानंद पांडे के बीच और स्थिति को काबू पाया। ये इतना हलचल भारतीय जनता पार्टी में 2027 के चुनाव के पहले क्यों है? लेकिन इस बात का भी जिक्र कर लेना चाहिए, उधर माघ मेले में जिस तरह से शंकराचार्य बैठे धरने पर, वहां पर जिस तरह से सलूक किया गया उनके शिष्यों के साथ, उसको भी लेकर के ये घिरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। इस तरह से योगी आदित्यनाथ खुद ही अपनी ही पार्टी में लगातार घिरते जा रहे हैं और उनको लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। ये भी चर्चा है कि केंद्र में बैठे हुए कुछ कद्दावर नेता चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए, उनको साइड कर दिया जाए। ये सब हो क्यों रहा है? आखिर ऐसी स्थिति आई है? स्थिति इसलिए आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, चाहे वो फिर एमएलसी, वो बड़े परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कोई काम कर नहीं पा रहे, हम जनता के बीच हम कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि जनता के अंदर अच्छा संदेश जाए। हमारी मुसीबत बढ़ा रहे हैं नौकरशाह, नौकरशाह मनमानी कर रहे हैं और नौकरशाहों की मनमानी के चलते हम लोगों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। हम ना कोई काम करा पा रहे हैं, ना हम जो है जनता को जवाब दे पा रहे हैं। हम आखिर 2027 में जनता के सामने जाएंगे तो कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे? क्या दिखाएंगे अपना काम? साथ ही अभी हाल में यूजीसी कानून जिसको लेकर सवर्णों में रोष, अब इस सब को देखते हुए जो सवर्ण एमएलसी और एमएलए हैं वो घबराए, वो दो बज लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाम तो नहीं लेते, दबी जुबान और ऑफ स्क्रीन ऑफ कैमरा वो यही कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के चलते ये सब हो रहा है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जो नौकरशाह हैं हमारी बात नहीं सुनते, मनमानी कर रहे हैं, जिससे कि जनता में पार्टी के खिलाफ और अपने क्षेत्र के विधायकों के खिलाफ बहुत ही आक्रोश है, रोष है। लोग गुस्से में हैं और लोग जवाब मांग रहे हैं। जैसे ही हम अपने क्षेत्र में जाते हैं लोग घेर लेते हैं और लोग जवाब मांगते हैं। हम जवाब दें तो दें, क्या दें? काम तो कुछ हो नहीं पा रहा है, ना हमने कोई काम कर पाया। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता, नेता, विधायक, चाहे जो भी हैं, मंत्री, अब सभी नाखुश दिखाई दे रहे हैं और सब कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के माथे। और उन आरोप यही लगाते हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री हम लोगों को दबा करके रखा है और नौकरशाहों को सिर बैठा लिया है, ये जगह जगह देखने को मिल रहा है। विधायक परेशान हैं, जिला अधिकारी उनकी सुनता नहीं, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। यहाँ तक कि थाने का एसएचओ भी नहीं उनकी बात मानता है। ऐसे में विधायकों की बेचैनी तो होनी ही है, विधायक बेचैन होंगे और विधायक बेचैन हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो 2027 में किस एजेंडे को लेकर आगे जाएंगे। कब तक वो मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? उधर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत है, वो लगातार हमले बोल रही है। अखिलेश यादव लगातार घेर रहे हैं। अभी मामले दो और आ गए सामने। एक आ गया अयोध्या का मामला, जिसमें एक मुसलमान के ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा था। हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया।
उसके भी ब्रेकरी पर और उसके कटरे पर बुलडोजर चला था। उसको लेकर के अखिलेश यादव घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी बुलडोजर सरकार को बनानी चाहिए जो घर बना सके। अब नया एक मामला और आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। कही है कि ये अधिकारियों को सिर्फ खुश करने के लिए ये हाफ एनकाउंटर का चलन बढ़ रहा है, गोली चला रही है पुलिस जो गोली चला रही है और हाफ एनकाउंटर दिखा रही है, बाढ़ सी आ गई है प्रदेश में, तो ये अपने ऊपर के अधिकारियों को खुश करने के लिए कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये कहना है हाई कोर्ट इलाहाबाद का। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ चौतरफा घिर गए हैं। अब उनका जो भविष्य है, उनका जो करियर है, अब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पार्टी के अंदर वो एकजुटता बना पाएंगे, विधायकों को एक साथ जोड़ पाएंगे, कार्यकर्ताओं में अपनी छवि अच्छी कर पाएंगे, या फिर केंद्र के अंदर बैठे हुए जो बड़े नेता हैं क्या उनको साइडलाइन कर देंगे 2027 के पहले और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियों का ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ खुद असहज हो गए हैं। जिस तरह से वाराणसी मणिकर्णिका घाट के तोड़ फोड़, मंदिर तोड़ने, मूर्ति टूटने की बात आई और उसको लेकर जिस तरह से मीडिया में खबरें चली, सोशल मीडिया में उसको लेकर चारों तरफ खबर चलने लगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरह से उनको घेर रही है, मंदिर के मुद्दे पर, मूर्ति के मुद्दे पर, मणिकर्णिका के मुद्दे पर और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर, अब सब इस मुद्दे पर इतना घिरते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि अब उनको आनन फानन में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, कहीं जवाब देना पड़ रहा है, और जवाब देना भी अब उनके लिए भारी हो रहा है। खुद जो अपने ट्विटर हैंडल से वो अपने कार्यक्रम को जब वो पोस्ट करते हैं तो उस पर विरोध के स्वर भी फूटते हैं, उस पर उनके बातों को या उनके कार्यक्रम के विरोध में जिस तरह से लोग ट्रोल करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे अब ये साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती जा रही है। और ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्राह्मण विधायकों ने जो मीटिंग की उसके बाद से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।